जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज चमत्कारी नहीं हैं और उनके लिए वो एक बालक के समान हैं। वहीं उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर प्रेमानंद जी वास्तव में चमत्कारी हैं तो उनके सामने एक शब्द संस्कृत बोलकर दिखाएं। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताते हुए कहा कि आजकल लोग भजन से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इसे चमत्कार कहना सही नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पहले विद्वान लोग ही कथावाचन करते थे, लेकिन आजकल मूर्ख लोग भी धर्म का ज्ञान देने लगे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो संस्कृत बोलेंगे और प्रेमानंद जी उसका अर्थ हिंदी में समझा दें। चमत्कार वही कहलाता है जो शास्त्रों की चर्चा में सहज हो और श्लोकों का साफ तरह से अर्थ बता सके। वहीं रामभद्राचार्य ने यह भी साफ किया कि प्रेमानंद जी से उनका कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं उन्हें विद्वान या चमत्कारी पुरुष नहीं मान सकता। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज मथुरा वृंदावन में आस्था का बड़ा केंद्र बने हुए हैं। वो पिछले 19 सालों से गंभीर किडनी रोग से जूझते हुए भी रोज परिक्रमा करते हैं। उनकी भक्ति और तप की वजह से लाखों लोग उन्हें श्रद्धा से देखते हैं और यही वजह है कि उनका भजन और प्रवचन भक्तों के बीच बेहद पॉपुलर हो रहा है। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक चमत्कारों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि असली विद्वान वही है जो संस्कृत शास्त्रों की गहराई को समझकर उसका उच्चारण कर सके। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी हलचल मची हुई है। प्रेमानंद महाराज के समर्थक इसे उनके गुरु का अपमान मानते हुए रिएक्शन दे रहे हैं। कई शिष्यों ने लिखा है कि महाराज के भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ लोग रामभद्राचार्य के पक्ष में भी तर्क दे रहे हैं कि धार्मिक संतों को अपने ज्ञान से ही नहीं अपनी पहचान बनानी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, ईर्ष्या तू गई ना मेरे मन से। जातिवादी बाबा रामभद्राचार्य ने पूज्य प्रेमानंद महाराज को कम पढ़ा लिखा कहकर अपमानित करने की कोशिश की। वहीं एक और यूजर ने लिखा, प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता से जलन क्यों है रामभद्राचार्य को। वहीं एक और यूजर ने लिखा, रामभद्राचार्य जी आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, सरकारी संत बन गए हैं, उन्हें लगता है हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। मैंने उनके कई झूठे दावों को पकड़ा है। आज उन्होंने प्रेमानंद जी को लेकर जो बातें कही हैं वही वाकई निराशाजनक है। उन्होंने प्रेमानंद जी को लेकर कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, अगर चमत्कार है तो मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत में बोलकर दिखा दें। एक और यूजर ने लिखा, जातिवाद रामभद्राचार्य ने पल भर में प्रेमानंद को मूर्खानंद बना डाला। एक और यूजर ने लिखा, कोई इनको बताओ, प्रेमानंद महाराज खुद चमत्कार नहीं मानते और वो हमेशा ढोंग पाखंड का विरोध करते हैं। प्रेमानंद अकेले ऐसे संत हैं जिनको हिंदू मुस्लिम सभी पसंद करते हैं। एक और यूजर ने लिखा, एक संत कभी दूसरे संत की निंदा नहीं कर सकता। प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों को ध्यान से सुनिए, उनके प्रवचनों में अहंकार नहीं होता। संत में अहंकार नहीं होना चाहिए, बाकी सब समझदार हैं। एक और यूजर ने लिखा, जगत गुरु रामभद्राचार्य, मुझे मालूम है आप ज्ञान में अव्वल हैं, बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन प्रेमानंद जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो चमत्कारी हैं। वो सिर्फ यही राह दिखाते हैं, गलत सही में वो फर्क दिखाते हैं और वो बोलते हैं नाम जाप करो और अपना काम करो। वहीं एक और रीजन लिखा, हिंदू धर्म का पतन ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और फिर अपना इस्लाम किसी और धर्म पर थोपते हैं। प्रेमानंद महाराज लॉजिकल हैं, वो सद्बुद्धि का द्वार खुला रखते हैं, द्वेष की भावना शून्य है और श्री राधे नाम का जाप करते हैं जो श्री हरि को सबसे प्रिय है। वहीं एक और रीजन लिखा, रामभद्राचार्य जी हम तो बस यही कहेंगे कि जलो मत बराबरी करो, बाकी जो भी कहूँ कम से कम प्रेमानंद जी महाराज ने किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को इनकी तरह संसारिक मोह नहीं, अपने चहेते को रो रो के सीट मांग रहे प्रेमानंद महाराज साक्षात भगवान है। फिलहाल इस विवाद ने साधु संत समाज में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या चमत्कार ही आस्था का आधार है या फिर गहन शास्त्रीय विद्या का ज्ञान ही किसी संत की असली पहचान है? आने वाले दिनों में ये टकराव और गहरा होने की संभावना हो सकती है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।